क्या आप अपनी जिंदगी में ये पैसे कमाना चाहेंगे? योर आंसर वुड बी यस। बट क्या आपने कभी ध्यान से इस पैसों की नोट पर देखा है कि महात्मा गांधी का फोटोग्राफ छपा हुआ है? दोस्तों, इस गांधी जयंती के दिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं जबकि महात्मा गांधी कभी उसके पीछे नहीं भागे, लेकिन पैसों के ऊपर उनका फोटो छप गया। अब आप ही सोचिए कि उन्होंने तो ऐसे अपनी जिंदगी में कौन से प्रिंसिपल्स और लॉस को फॉलो किया होगा कि तब जाकर के दोस्तों उनका फोटो आ गया पैसों के ऊपर। आपको पता है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतना फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और गांधी जी की जिंदगी से हम अपनी जिंदगी का भी फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हमें सफलता और समृद्धि के पीछे भागना ना पड़े, वो हमारी जिंदगी में अपने आप चली आए। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा 5 ऐसे प्रिंसिपल्स गांधी जी की जिंदगी से बताना चाहता हूं कि जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहला, सत्यमेव जयते। जब गांधी जी बहुत ज्यादा छोटे थे और उनको एक बार झूठ बोलने को हुआ अपने पिताजी के सामने, उनको इतना बुरा लगा कि जाकर के उन्होंने हिम्मत जुटाकर जब बाद में सच बोला, तब एक कमिटमेंट दिया था कि मैं पूरी जिंदगी अब सच बोलूंगा और सच के रास्ते पर चलूंगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसे हर्ट ना हो जाए, वो हमें रिजेक्ट ना करे। बट सच ये है कि जब आप अभी झूठ बोल रहे हैं तो फ्यूचर में और झूठ बोलने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश में झूठ बोलते हैं, अपने ईगो को मैग्नीफाई करने की कोशिश में। मगर जब आप सच बोलते हैं दोस्तों, तो आपका पहला काम ये आसान हो जाएगा कि कोई स्ट्रेस और टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कुछ छुपाने को नहीं है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म के ऊपर आप सामने वाले का विश्वास जीतेंगे, क्योंकि वो समझ पा रहा है कि आप जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है। हमेशा सच बोलने के लिए 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, हमें करेज चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों, दूसरों के अप्रूवल पर जिंदगी जीना बंद कर दीजिए। वो क्या सोचेगा, उसे कैसा लगेगा। देखिए, अगर आपके सच को सामने वाला स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अभी उसका उतना इवोल्यूशन नहीं हुआ, उतना मैच्योर नहीं हुआ कि आपको स्वीकार सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सच बोलने में हम किसी को दुख पहुंचाए या जानबूझकर किसी को हर्ट करे। दोस्तों, जब आप सच बोलते हैं तब हमेशा काइंडनेस के साथ, सहानुभूति और कंपैशन के साथ आपको अपने सच को बयां करना है, ना कि किसी को अपोज करने के लिए। दूसरा लर्निंग, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ये जो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, इतनी बड़ी सोच और विजनरी थिंकिंग शायद किसी के पास तब नहीं था। आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जब आप गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने गुस्सा किया, तो दोनों का गुस्सा बढ़ेगा। आपने आर्ग्यूमेंट किया क्योंकि सामने वाले ने आर्ग्यू किया, तो दोनों की आर्ग्यूमेंट बढ़ने वाली है। सामने वाले ने बुरा किया, इसलिए आप उसके साथ बुरा करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों में, चाहे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हो सकता है या टेररिज्म, दुनिया के अलग अलग कोनों में ये जो भी चैलेंजेस है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि लोग बदले की भावना से जीना चाहते हैं। भगवत गीता में 12वां अध्याय 13वां श्लोक, जब भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मतलब कि एक ऐसे इंसान बन जाओ जो किसी के प्रति कोई बुरी भावना, कोई बुरे फीलिंग्स ना रखे। बट दोस्तों, यहां पर समझना जरूरी है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो उसके बुरे कर्म की वजह से आपको अपने कर्मों को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, आप एक एडवोकेट नहीं है, तो किसी को सजा देना आपका काम थोड़ी है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो कुदरत, उसके खुद के कर्म उसे सजा देने वाले हैं। आपको उसमें अपने आप को बिजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को बेस्ट जवाब दे सकते हैं, तो वो है शांत रह करके, वो है प्रोग्रेस करके। इफ यू अग्री टू दिस पॉइंट, देन राइट अग्री इन द चैट बॉक्स गाइस। कुछ बरसों पहले मैं अपनी गाड़ी को लेकर एक पेट्रोल पंप पर गया और वहां पर मैंने कहा कि भैया 500 का डीजल भर दीजिए। उस इंसान ने भरना शुरू किया। उसे ऐसा लगा कि मुझे मीटर दिख नहीं रहा, लेकिन उसने 400 का भर करके जब पंप बाहर निकाला तो मुझे पता चल गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, उसने वापस वो पाइप को अंदर डाल दिया और तब मैं उसके करीब गया। मैं चाहता तो गुस्सा कर सकता था, उसे मार सकता था, उसके मैनेजर को बुला सकता था, क्योंकि वो 100 रुपए की चोरी कर रहा था। और तब मैंने उसकी जेब में और 100 रुपए डाले, कहते हुए कि भैया आपको 100 चाहिए आप रखिए, लेकिन मुझे 500 का डीजल चाहिए, प्लीज भर दीजिए। और जब मैंने उल्टा किया
दोस्तों वो 30 सेकंड तक बस मुझे देखते रहा और फिर 500 का डीजल भर के मुझे बिल दिया, 100 रुपया वापस दिया और कहता है कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों जब आपके साथ कोई बुरा करे और जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो कभी कभार उसे भी रियलाइज हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। दोस्तों ये जरूरी है कि आप सामने वाले के साथ उल्टा करें। लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें भी एक दो बहुत अमेजिंग सीन दिखाए गए हैं कि जब महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बताया है। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का, कि भाई उल्टा करो, नफरत के सामने नफरत नहीं, बुराई के सामने बुराई नहीं। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, हम एक पॉजिटिव इंसान हैं, तो हम अपने कर्मों को पॉजिटिवली ही आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो जाए। दुनिया में बहुत सारे लोग पेड़ काट रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम काटे, हमें बोने चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग अधर्म कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम भी करें, हमें धर्म करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं, नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, तो हमें भी वो नहीं करना है। ऊपर से हम पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। तीसरा प्रिंसिपल, फॉरगिवनेस इज नोबिलिटी। किसी को माफ करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें समझाया है माफी देने के लिए। दोस्तों अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि हम चीजों को पकड़ के रखते हैं और उसे ड्रैग करते रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपने दिमाग में कोई दुश्मनी ना रखे, सभी को माफ कर दे, किसी के प्रति बुरी भाव ना रखे, तो मुझे बताइए क्या आपको कोई विचार डिस्टर्ब करने वाले हैं? क्या आपकी रात की नींद खराब होने वाली है? ये कभी नहीं होने वाला। और इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। देखिए जब दूसरों के प्रति नफरत आपके अंदर है, बदले की भावना आपके अंदर है, तो वो आपके अंदर ही इमोशनल ब्लॉकेज का काम करता है और कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी का कारण बन सकता है, आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग का या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मैं आपको माफ करना इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि उससे सामने वाले का अच्छा होगा, मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि उससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, आपके ऊपर जो बोझ है उसे दूर कर पाएंगे। जब आप 90 साल के हो जाएंगे, जब पीछे मुड़ करके देखेंगे ना, तो अफसोस दोस्तों हमेशा इस बात का रह जाएगा कि यार मुझे थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताना था उन लोगों के साथ जिन्हें मैं पसंद करता था, प्यार करता था। फिर दोस्तों किसी से बदला लेने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए क्यों थोड़ा सा भी वक्त हम बर्बाद करें, जब ये 100 साल की जिंदगी कम पड़ने वाली है उन लोगों के साथ बिताने में जिन्हें हम पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। और इसलिए माफ कर दीजिए, भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ बुरा करता है उसे हमेशा माफ करते रहो और रिश्ता बनाए रखो। मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट माफ कर दीजिए। रिश्ता रखना नहीं रखना, उसके साथ दोस्ती रखना नहीं रखना, वो आपके चॉइस की बात है, बट माफ कीजिए, भूल जाइए, जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, आप मेंटली फ्री हो जाइए। और अगर आप ये करने वाले हैं तो जरा कमेंट में फॉरगिवनेस लिख दीजिए एक बार। मैं आपको चौथा और पांचवा प्रिंसिपल बताऊं उससे पहले, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो तो आप शेयर बटन को हिट कर सकते हैं, फॉलो और सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं, बिकॉज हर संडे ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सके। फोर्थ प्रिंसिपल है क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दोस्तों महात्मा गांधी हमेशा स्वच्छता के ऊपर बात करते थे। अब स्वच्छ अभियान हमारे देश में तो अभी अभी शुरू हुआ, लेकिन बरसों पहले महात्मा गांधी ने ये जो प्रिंसिपल दिया था दोस्तों, उसे आज भी हमारे देश में वैल्यू किया जा रहा है। बट अब देखिए कि ये रूल सिर्फ स्पिरिचुअली फॉलो करना कि ओके जहां पर स्वच्छता है वहां पर ईश्वर बसते हैं, वो तो है, बट उससे भी बढ़कर के आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ऑफिस का डेस्क है, आपके ड्रॉवर, आपका स्टडी टेबल, कुछ भी अगर क्लटर्ड है, क्लटर्ड का मतलब होता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, सब चीज़ें एक ही जगह पर रखी हुई है, तो आप देखेंगे आपकी स्पीड कम होगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। आजकल सबसे बड़े क्लटर देखे जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, ईमेल्स के अंदर फोटोज और वीडियोस जो हमारे मोबाइल फोन में है, इतना सारा मेमोरी का कचरा भरते जा रहे हैं हम, या फिर इवन हमारे ड्रॉवर्स हो सकते हैं, पेन्स हो सकते हैं, पुरानी एक्सपायर्ड दवाइयां हो सकती है। देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स कि जहां पर कॉमनली क्लटर्स पाए जा रहे हैं, यानी कि ऐसी चीजें जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है।
इवन वास्तु के मुताबिक आपके घर में अगर कोई टूटी हुई पुरानी या अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं तो वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, जो आपकी ज़िंदगी में कहीं सफलता और समृद्धि को बांध रही है, रोक रही है यारो। सो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप स्वच्छता को अपनाएं और इवन डीक्लटर करें अपनी ज़िंदगी को भी और अपने आसपास की चीज़ों को भी। पांचवा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत पहले अपने आप से कीजिए। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बापू के पास आती है और आकर कहती है कि बापू, इसे गुड़ खाने की बहुत ज्यादा आदत है, आप इसे कुछ समझाइए। वो कहते काम करो, इसे 2 हफ्ते के बाद लेकर आओ। 2 हफ्ते के बाद लेकर आते हैं, फिर कहते हैं 1 हफ्ते के बाद लेकर आओ। 1 हफ्ते के बाद लेकर आए, फिर कहते हैं 2 दिन के बाद लेकर आओ। और उसके बाद बापू उस बच्चे से मिलते हैं, उसे 2-5 मिनट कुछ कहते हैं और फिर वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ घर चले जाता है। अब वो मम्मी 2 दिन के बाद दौड़ कर वापस आते हैं कहते हुए कि बापू आपने ऐसा तो क्या कर दिया कि उसने गुड़ खाना ही बंद कर दिया है। और तब महात्मा गांधी कहते हैं कि बहन, मैंने तो बस उसे इतना ही कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके इतने कहने से ही बात बन जाती तो आपने ये 2 हफ्ता 1 हफ्ता इतना डिले क्यों करवाया, आप पहले भी तो कह सकते थे। और तब बापू कहते हैं कि बहन, उस समय मुझे ही गुड़ खाने की आदत थी, मैं कहूँ कैसे। मैंने पिछले 3 हफ्तों के दौरान अपनी आदत को छोड़ा है और अब उसे कहा है, वो तुरंत ही मान गया है। हम भी अपने परिवार को बहुत कुछ सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, बट अगर हम नहीं बदलेंगे और उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे ना तो काम नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप एक उंगली किसी की ओर पॉइंट करते हैं तो दूसरी 3 उंगलियां आपकी ओर पॉइंट हो रही है। और इसीलिए बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। मैं चेंज योर लाइफ का जो वर्कशॉप लेता हूं उसमें भी लोगों को यही चीज सिखाता हूं कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपकी वाइफ बहुत गुस्सा करती है, हस्बैंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, देन द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट आउटसाइड। अगर उनके आसपास का माहौल वैसा है तो उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको पहले अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। अगर आप अपने 15 साल के बच्चे को भी कहेंगे कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाओ और मेडिटेशन शुरू कर, वो आपसे कहता है पापा आप तो नहीं करते, मुझसे क्यों कह रहे हो। एंड दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स विथ यू। आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो एक लीडर एक परफेक्ट रोल मॉडल होता है। यानी कि पहले हमें खुद वो करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं कि सामने वाले करें। मैं आपको बताऊं, अपनी ऑफिस में मैं बरसों से कहता था कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत कम लोग अपनाते थे। हमारे वहाँ पूरा एक जिम भी हमने बनाया, लेकिन जब से मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया उसके बाद धीरे धीरे मेरे ऑफिस के काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करना शुरू कर लिया। सो जब आप दोस्तों आउटसाइड इन अप्रोच अपनाओ कि भाई पहले कोई करे, कोई सुधर जाए फिर मैं सुधरूं, इट डजंट वर्क। इनसाइड आउट अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि पहले बदलाव की शुरुआत मैं करूंगा, मैं एक लीडर बनूंगा, मैं इनिशिएट करूंगा, मैं खुद एक रोल मॉडल की तरह काम करूंगा और लोग मुझे देख करके फॉलो करेंगे। सो इस गांधी जयंती पर इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी पर अपनाइए और अपनी लाइफ को तो चेंज कीजिए, मगर शेयर बटन को हिट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को फैला दीजिए कि जिससे लोग भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सके। इस महीने हम एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जब आप जीत सकते हैं नया एप्पल का iPhone 12 और वो जीतने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गिव अवे का, कॉन्टेस्ट का, वहां पर क्लिक कीजिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए और आप जीत सकते हैं बढ़िया सा एप्पल iPhone 12।